ये है मार्स की वो जगह जहाँ पर पूरे मार्स का पानी मौजूद है। अगर फिर भी नासा 2030 से पहले पानी का मिशन क्यों करना चाहती है मार्स पर, कि मार्स पर पहले से ही पानी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं। 31 जुलाई 2008 ये वो साल था जब नासा ने इस बात की कंफर्मेशन दे दी थी कि इंसानों को मार्स पर पानी की कमी की वजह से नहीं रोका जा सकता। अगर अब भी यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। मार्स पर दो पोल हैं, गर्म पोल और ठंडा पोल। दोनों सरफेस पर रहना एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। तो एलिसा कौन से पोल पर रहेगी? नासा के मुताबिक 2035 से पहले फटने वाला ओलंपस माउंटेन अगर फट गया इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। इस माउंटेन के फटने से ठंडे पोल में मौजूद ग्लेशियर गर्म पोल तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से दोनों पोलों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। 2008 के मार्स मिशन से यह मालूम हुआ है कि मार्स पर एक बड़ा समंदर भी मौजूद है। नासा के मुताबिक इस समंदर में मुख्तलिफ वक्तों से पानी बहता है और समंदर के साथ हाल ही में एक झील को भी दरियाफ्त किया है। नासा को सिर्फ अब एक इस माउंटेन के फटने का इंतजार है, जिसकी वजह से इस एक पोल का पानी सैलाब की शक्ल इख्तियार करेगा और एक पोल का पानी पूरे प्लेनेट में फैल जाएगा। अगर नासा के प्लान के मुताबिक ये सब कुछ हो गया और इन दोनों पोलों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो तब भी एक बड़ा मसला नासा के लिए रहता है, और वो क्या? हमारी ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार इतनी है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, जबकि मार्स पर वही ऑक्सीजन 0.13% है। मार्स पर ऑक्सीजन न सिर्फ कम है बल्कि 100 टाइम्स थिनर है ज़मीन के ऑक्सीजन से। मार्स का एटमॉस्फेयर बना है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसी वजह से मार्स पर ऑक्सीजन पतला होने के साथ साथ बहुत कम है। कोई भी इंसान मार्स पर बगैर स्पेस सूट के जाएगा, इसके लिए वहाँ पर जिंदगी गुजारने की पॉसिबिलिटीज 0% है। नासा के पास कौन से ऑप्शन रहती एलिसा को मार्स पर भेजने के हवाले से, और क्या नासा इंसानों को मार्स पर भेजने के इस मिशन में कामयाब हो पाएगी या नहीं? मार्स का टेम्परेचर बराबर होने के बाद ही एलिसा को मार्स पर भेजा जा सकता है। एलिसा को वो तमाम तर चीजें मुयसर होंगी जिनकी मार्स पर जरूरत होगी। अगर नासा का मिशन टू मार्स कामयाब रहा तो नासा इस मिशन के लेवल 2 में दाखिल हो जाएगी, जहां मार्स पर ऑक्सीजन की मिकदार को पूरा करना होगा। ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा अहम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के साथ सबसे ज्यादा अहम रोल फोटोसिंथेसिस का होता है। फोटोसिंथेसिस ही वही प्रोसेस होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को डिक्रीज करता है और ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है। मार्स पर ऑक्सीजन पतला होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मार्स पर कोई भी पौधा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। नासा के मुताबिक नासा ये दोनों मिशन 2050 से पहले ही करेगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारे ज़मीन पर भी बहुत से खतरात मंडरा रहे हैं। मुमकिन है कि 2045 तक हमारी ज़मीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाए। जो ज़मीन कुदरती तौर पर इतनी खूबसूरत बनी थी, इसके साथ आने वाले कुछ सालों में बहुत गलत होने वाला है। इस बात को न सिर्फ साइंटिस्ट तस्लीम करते हैं बल्कि ज़मीन पर रहने वाला हर आदमी ये जानता है कि पूरे सोलर सिस्टम में वाहिद ज़मीन जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेनेट है। पूरी दुनिया के साइंसदान अभी तक एक भी ऐसा प्लेनेट फाइंड नहीं कर पाए जहाँ पर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सके जैसे कि वो ज़मीन पर गुजार रहा है।